Hello my dear students of third class. Today I shall be explaining the chapter number 6 in a biscuit factory. So let's begin. In a biscuit factory. बिस्किट फैक्ट्री में हम देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे बिस्किट बनती है. अ बिस्किट इज़ सो क्रिस्प एंड टेस्टी. बिस्किट कैसी होती है? क्रिस्पी होती है और टेस्टी होती है. क्रिस्पी का मतलब जब हम खाते हैं ना तो ऐसा कट करके आवाज़ आती है. ठीक है, जैसे अगर हम हलवा खाते हैं तो हलवा कितना सॉफ्ट होता है, और अगर उसी के कंपेयर में हम बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट जैसे क्रिस्प होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्प. वी ऑल लव बिस्किट. हम सबको बिस्किट पसंद है. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट इन शॉप्स. जब हम दुकान पर जाते हैं तो मॉल में जाते हैं तो हमको टाइप्स की बिस्किट मिलती है. फॉर एग्जांपल देखो, ओरियो जैसे क्रीम बिस्किट मिलती है, जैसे ओरियो हो गई, या तो पार्ले की क्रीम बिस्किट हो गई, या तो पार्ले की प्लेन बिस्किट हो गई, सॉल्टी बिस्किट हो गई. ठीक है, क्रीम बिस्किट है, स्वीट बिस्किट है, सॉल्टी बिस्किट है, स्पाइसी बिस्किट्स. ठीक है, इसी तरह से बिस्किट्स की वैरायटी होती है. दे कम इन कलरफुल पैकेट्स, और उनकी जो पैकेट्स रहती है वो कलरफुल भी होती हैं. दे आर मेड इन अ फैक्ट्री. और कहाँ बनती है वो? फैक्ट्री में. हम घर पर उसको बना सकते हैं, पर जो एक बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनता है वो फैक्ट्री में बनता है. बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री. और फैक्ट्री में बिस्किट कैसे बनते हैं? लेट्स फाइंड आउट. चलो पता करते हैं. तो फर्स्ट हमको रेसिपी के बारे में पता करना होगा कि बिस्किट बनने में क्या क्या लगता है. रेसिपी का मतलब होता है अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या क्या लगता है, कैसे बनती है वो चीज़. गेट द इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या सामान पाए जाते हैं, क्या क्या सामान डाले जाते हैं. थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट. बिस्किट में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं. डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़. वे ईच इंग्रेडिएंट्स. और इसमें पहले से जाना जाता है कि कितना कितना सामान उसमें लगेगा. जैसे शक्कर कितनी मात्रा में जाएगी, मैदा कितने मात्रा में जाएगा, और बेकिंग सोडा, या तो फिर कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो भी सामान उसमें डाला जा रहा है तो कितनी वज़न, मतलब कितना डाला जाएगा उसमें. जैसे 1 कप 2 कप, और ग्राम में भी डाला जाता है, किलो में भी डाला जाता है. तो वैसे वो उसके जो उसका वेव है, उसका वज़न है, वो मालूम किया जाएगा. मिक्स द थिंग एंड मेक अ डो. तो पूरी चीज़ों को मिलाकर एक डो, जैसे आटा जैसे तैयार किया जाता है वैसा बनाया जाएगा. नीड द डो. और वो आटे को गूंदा जाएगा. नीड यानी गूंदना. फिर यहाँ पे देखो, बिस्किट जो आटा है ना उसको रोल करेंगे, उसको जैसे बेलेंगे. एक लंबी, देखिए यहाँ पर मशीन है नीचे. फिर उसके बाद कट करेंगे उसको, डो को बिस्किट की शेप में. उसके बाद बेक करेंगे. बेक डो शेप्स इन ऑन ओवन. और उसके बाद अवन में वो बिस्किट पकाई जाएगी. उसके बाद बिस्किट को ठंडा किया जाएगा. और उसके बाद सी इफ़ द बिस्किट्स आर डन और पैक प्रॉपरली. उसके बाद बिस्किट को पैक किया जाता है. ठीक है, और बिस्किट को देखा जाता है कि बिस्किट बराबर से पैक हुई है कि नहीं. पैक द बिस्किट इनटू पैकेट्स. उसके बाद उसको पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, फिर बाद में स्टोर एंड सेल ऑल द पैकेट्स. उसके बाद हमको दुकान में वो इस तरह से मिलती है. Now see the question answer. Question number 1 is guess the meaning of these words: factory, recipe, ingredients, dough. Now factory is a place where goods are made. Recipe, a set of instruction that tells you how to cook something. Ingredients, the items that are used to make a particular type of food. Dough, a mixture of flour, water, etc. Question number 2, a flow chart shows how something is done, the different steps and the order in which they are carried out. Look at the flow chart on page number 10 and 11 that shows how the biscuits are made in a factory. Make a similar flow chart in your notebook. Write each steps in a separate box. Join the boxes in the correct order. So students, this is how you have to write the answer. First आपको फ्लो चार्ट लिखना है, देन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 12 स्टेप्स दिए ना, आपको पूरे 12 स्टेप्स कॉपी करके अपने नोटबुक में लिखना है फ्लो चार्ट के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अ सिंपल फ्लो चार्ट with 3 to 5 steps for any task of your choice. For example, drinking milk. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट दिया है. ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने का मेथड दिया है, कैसे कैसे करना है. यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ क्विक नूडल्स के बारे में. सबसे पहले पानी को गर्म करना है, बॉयल वाटर, ऐड नूडल इनटू वाटर, ऐड मसाला, स्टिर वेल एंड सर्व. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट अ फ्यू रैपर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट और कुकीज. पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. नोट एंड राइट द फॉलोइंग बिलो ईच रैपर. तो आपको क्या करना है इसमें, आपको कोई भी बिस्किट का रैपर लेना है, उसका कवर लेना है. कोई भी बिस्किट का, आप जितने भी बिस्किट खाते होंगे तो उसके कोई भी, मतलब मोर देन 3 ले लो. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो आपको बिस्किट के नीचे ना, आप ये जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसके आंसर्स लिखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पार्ले जी का जो 5 रुपीज़ का छोटा वाला बिस्किट आता है ना, उसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप अगर मारी बिस्किट या कोई भी बिस्किट लेते हैं ना, उसी को ये देकर लिखना है. द नेम ऑफ द बिस्किट. तो बिस्किट का नाम क्या है? पार्ले जी. ठीक है,
और द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेक्स इट, तो उस कंपनी का नाम क्या है, पार्ले। आपको मतलब बिस्किट के ऊपर ही सब मिल जाएगा। द डेट ऑफ पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे बिस्किट की डेट थी 1 जुलाई 2022, तो आपको जो भी डेट रहेगी वो देकर लिखना है। फिर है द डेट ऑफ पैकिंग, हाँ ये हो गया। यूज बाय डेट, डेट जो एक्सपायरी डेट रहेगी वो भी दी रहेगी, आपको वो भी लिखना है, ठीक है। तो प्लेस बिस्किट्स वर मेड, तो मुंबई में ये बनती है विले पार्ले में। और आपको मतलब जो भी आप देखेंगे ना प्लेस उधर लिखा होगा वो आपको देखकर लिखना है। द प्राइस ऑन द पैकेट, तो प्राइस जो थी पैकेट पे 5 रुपीज़ थी। और इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या सामान लगता है, मैदा, शुगर, मिल्क, घी, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये सब लगता है, तो आपको ये लिखना है इंग्रेडिएंट्स। ऑल थिंग्स आर रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ बिस्किट रैपर, तो जो भी बिस्किट के रैपर पे जो भी लिखा होगा ना, जो ये क्वेश्चन पूछा आपको वही लिखना है, ठीक है।